हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे तुर्यातीतावधूत उपनिषद। हरिओम। हाँ जी, ये उपनिषद तो बड़ा गहरा है। चेतना की वो अवस्थाएं जहां आमतौर पर मन नहीं पहुंच पाता। हाँ, मतलब हम जो जानते हैं, जागना, सपना देखना, गहरी नींद, ये उससे भी आगे की बात करता है। और अवधूत की भी, अवधूत, हाँ। जो पूरी तरह मुक्त संत हैं, उनका जीवन, उनकी स्थिति, उसका बड़ा अद्भुत वर्णन है इसमें। और ये ज्ञान एक संवाद के रूप में है ना, ब्रह्मा जी और आदिनारायण के बीच। बिल्कुल। ब्रह्मा जी पूछते हैं अपने पिता से अवधूतों के मार्ग के बारे में, और वहीं से फिर ये तुर्या और तुर्यातीत जैसी बातें निकलती हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं फिर। पहले तुर्ये को ही समझते हैं, जिसे चतुर्थ पद भी कहा है। ये हमारी जो 3 अवस्थाएं हैं, उनसे अलग कैसे है? देखिए, इसे समझाने का तरीका बड़ा अनोखा है। पहले बताया जाता है कि ये क्या नहीं है। अच्छा, क्या नहीं है? मतलब न ये अंदर की चेतना है, न बाहर की, न ही दोनों का मिला जुला रूप। न ये चेतना का कोई घना पिंड है, न ये साधारण चेतना है, और ना ही बेहोशी या अचेतनता। बाप रे, तो फिर ये है क्या? ये सब नकार दिया तो बचा क्या? ये नकारना इसलिए है ताकि हम अपनी कल्पना से परे सोच सकें। फिर बताते कि वो है क्या। वो अदृश्य है। अदृश्य? हाँ, उससे कोई लेन देन, कोई व्यवहार नहीं हो सकता, उसे पकड़ नहीं सकते, उसका कोई लक्षण, कोई पहचान चिन्ह नहीं है। सोच भी नहीं सकते उसके बारे में? नहीं, अचिंत्य, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। वो असल में आत्मा की एकता का सार है, जहां ये सारा जगत, ये प्रपंच शांत हो जाता है। अच्छा। वो परम शांत है, कल्याणकारी है, और सबसे महत्वपूर्ण अद्वैत है। अद्वैत यानी जहां दूसरा कोई नहीं, सिर्फ एक। बिल्कुल, इसी को चतुर्थ कहा गया है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि असल में कोई चौथी अवस्था नहीं है, बल्कि हमारा अपना ही वास्तविक स्वरूप है, आत्मा, जो इन 3 अवस्थाओं को देखती है, उनकी साक्षी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा गया है कि ये विभाग रहित है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं। प्रपंच का पूरी तरह उपशम, शांत हो जाना, कल्याणमय अद्वैत आत्मा। और यही ओंकार का असली मतलब है। आचार्य शंकर भी कहते हैं कि इसमें नाम, रूप, मन, वाणी सब शांत हो जाते हैं। श्री रमण महर्षि ने इसे जागृत सुषुप्ति कहा है, जागी हुई नींद। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। जागी हुई नींद, इसका क्या अर्थ है? हाँ, विरोधाभासी लगता है, पर उनका इशारा यह है कि जैसे गहरी नींद में हमें दुनिया का पता नहीं चलता, शांति होती है, लेकिन वहां अज्ञान होता है, हम जागे नहीं होते। ठीक। तुरीय में भी जगत का भान नहीं रहता, पर वहां अज्ञान भी नहीं होता, बल्कि पूर्ण ज्ञान होता है, पूरा प्रकाश। इसलिए जागृत सुषुप्ति यह हमारा सहज स्वभाव है, जिसे हम इन 3 अवस्थाओं के आने जाने में भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। श्री रमण कहते थे कि इसी जागृत सुषुप्ति का अभ्यास, इसी में टिकना ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। गौड़पादाचार्य जी ने भी तो इस पर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने बताया कि तुरीय ही वो सत्ता है जो बदलती नहीं और सारे दुख मिटा सकती है। हाँ, क्योंकि बाकी तीनों अवस्थाएं, जागना, सपना, सोना, ये तो बदलती रहती हैं, आती जाती हैं, इसलिए वो सत्य नहीं है। केवल तुर्य ही सत्य है, हमेशा एक सा प्रकाशमान, सब जगह फैला हुआ है। उन्होंने गहरी नींद और तुर्य में एक फर्क भी बताया था शायद। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। दोनों में हमें बाहर की चीजों का, द्वैत का पता नहीं चलता, पर गहरी नींद में अज्ञान का बीज, कारण शरीर, वो सोया रहता है। अच्छा। उसी बीज से हम फिर जाग जाते हैं या सपना देखने लगते हैं। लेकिन तुरीय में वो अज्ञान का बीज ही नहीं होता, वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो मतलब गहरी नींद एक तरह का टेम्पररी ब्रेक है और तुर्य परमानेंट मुक्ति। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एक में अज्ञान है, दूसरे में ज्ञान। इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म को जान लेते हैं, वो तुरीय में न नींद देखते हैं न सपना। जब ये सपना यानी झूठा ज्ञान और नींद यानी अज्ञान दोनों हट जाते हैं, तब तुरीय का अनुभव होता है। साधक उस अजन्मा, निद्रा रहित, स्वप्न रहित अद्वैत को पहचान लेता है। और यहीं पे वो अजातवाद वाली बात आती है ना, कि ये दुनिया कभी पैदा ही नहीं हुई। ये समझना तो और भी मुश्किल लगता है। हाँ, ये अद्वैत वेदांत का शिखर है। गौड़पादाचार्य जी और आचार्य शंकर दोनों का यही कहना है कि ये जो हमें दुनिया दिख रही है, ये द्वैत, ये सब माया है, एक भ्रम। जैसे रस्सी में सांप दिख जाता है अंधेरे में। बिल्कुल वैसा ही। परम सत्य तो केवल वो एक ही है, अद्वैत ब्रह्म या तुर्या। तो अगर ये दुनिया असल में कभी बनी ही नहीं, तो फिर इससे छूटने का, मुक्ति का सवाल ही कहाँ रहा? मुक्ति तो हमारा स्वभाव ही है। हाँ, हम हमेशा से मुक्त ही हैं। वाह, ये तो वाकई दिमाग को घुमा देने वाला विचार है।
अच्छा, अगर तुर्ये ही हमारा असली स्वरूप है जहाँ कोई दूसरा नहीं, तो फिर तुर्यातीत क्या हुआ? क्या ये तुर्ये से भी आगे कुछ है, कोई पांचवी अवस्था? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। अतीत शब्द से लगता है कि कुछ परे हैं, पर जो ज्ञानी है वो साफ कहते हैं कि तुर्यातीत कोई पांचवी अवस्था नहीं है। तो फिर ये असल में तुर्या को ही ठीक से जानना है, उसकी सही पहचान। इसे थोड़ा और खोलेंगे, मतलब कैसे? देखिए, जब हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को 3 अलग-अलग अवस्थाएं मानते हैं, तब इनको देखने वाले को, आत्मा को, हम चौथा या तुर्य कह देते हैं, गिनती के हिसाब से। हाँ, ठीक है। लेकिन जब ज्ञान होता है और ये पता चलता है कि पहली 3 अवस्थाएं तो थी ही नहीं, वो तो बस झूठी दिख रही थी, उनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं थी, अच्छा, तब तो चौथे की गिनती का कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल। जब पहली 3 ही नहीं तो चौथा कहाँ से? तो जिसे हम चौथा कह रहे थे वही एकमात्र सच रह जाता है, और उसी को तुर्यातीत कहते हैं, यानी जो गिनती से परे है, अतीत है। समझ गई। तो ये बस नाम का फर्क है समझने के लिए। श्री रमण महर्षि ने भी यही कहा था ना? हाँ, श्री रमण और साधु ओम जी भी यही कहते हैं, तुरीय ही तुर्यातीत है। फर्क बस हमारे समझने में है। आचार्य शंकर भी तुर्य को कोई अवस्था मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं ये स्वयं ब्रह्म है, बस समझाने के लिए उसे चतुर्थ कहा गया। एक और बात आती है साक्षी भाव के बारे में, कि तुर्ये में शायद मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये भाव रह जाता है, पर तुर्यातीत में ये भी नहीं रहता। हाँ, ये और भी गहरी बात है। तुरीय में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है, मतलब जानने वाला और जानी जाने वाली चीज अलग नहीं रहते, पर शायद जानने वाले का एक सूक्ष्म भाव, साक्षी होने का भाव फिर भी रह सकता है। और तुर्यातीत में? तुर्यातीत में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये तीनों ही एक हो जाते हैं। वो जो मैं हूं का आखिरी आधार है, वो भी बस होने में, शुद्ध अस्तित्व में घुल जाता है। देखने वाला और देखा जाने वाला सब एक ही रोशनी बन जाते हैं। ये खालीपन नहीं है, ये परम पूर्णता है। इस अवस्था की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ जी। और इसी अवस्था में जो रहते हैं उन्हीं महापुरुषों को अवधूत कहा गया है। अब उपनिषद के मुख्य विषय पर आते हैं, अवधूत मार्ग। हाँ जी, जब ब्रह्मा जी पूछते हैं तो भगवान नारायण अवधूतों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ऐसे अवधूत बहुत ही दुर्लभ हैं, मिलते नहीं आसानी से। पर अगर कोई होते हैं तो कैसे होते हैं? वो हमेशा पवित्र होते हैं, वैराग्य की जीती जागती मूर्ति, ज्ञान का ही रूप, चलते फिरते वेद समझिए। उनका मन नारायण में लगा रहता है और नारायण उनमें, पूरी तरह एक। उपनिषद में सन्यास के अलग अलग स्तर भी बताए हैं ना? हाँ। कुटीचक, बहुदग, हंस, परमहंस और फिर अवधूत। हाँ, ये क्रम है। परमहंस अवस्था में भी वो आत्मचिंतन से ये जान लेता है कि सारा विश्व मुझ में ही है, मुझसे अलग नहीं। पर अवधूत बनने के लिए इससे भी आगे जाना होता है। वो क्या? सब कुछ का त्याग। परमहंस अवस्था के बाद अवधूत बनने के लिए वो साधक अपना दंड, कमंडलू, कमर में बांधने का धागा, लंगोटी, ओढ़ने पहनने के कपड़े, सब कुछ पानी में बहा देता है। सब कुछ? हाँ, और यहाँ तक कि जो उसके लिए शास्त्रों में बताए गए नियम कर्म हैं, जैसे संध्या वंदन वगैरह, वो सब भी छोड़ देता है। यानी सारे बाहरी चिन्ह, सारे कर्मकांड खत्म। बिल्कुल, वो दिगंबर हो जाता है, वस्त्रहीन, पेड़ की छाल या जानवर की खाल भी नहीं रखता, बिना किसी मंत्र या विधि विधान के जीता है। बाल कटवाना, तेल लगाकर नहाना, माथे पर तिलक लगाना, ये सब बाहरी पहचाने भी छोड़ देता है। ये बाहरी त्याग असल में उसके भीतर की स्थिति को दिखाता है। और उसकी भीतरी अवस्था कैसी होती है, वो जीता कैसे है? उपनिषद कहता है कि वो दुनिया के और वेद के सब कर्मों से ऊपर उठ जाता है। पुण्य और पाप इन दोनों से परे, ज्ञान और अज्ञान इनसे भी पार चला जाता है। सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सब जोड़ों पर उसकी जीत हो जाती है। मतलब मन की सारी इच्छाएं, भावनाएं सब शांत। शांत से भी आगे, मानो जल चुकी हों। कोई उसकी बुराई करे या बड़ाई, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे ना घमंड होता है, ना ईर्ष्या, ना पाखंड, ना दंभ। इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हद से ज्यादा खुशी, गुस्सा, दूसरों में कमी देखना, अपने शरीर को बचाने की फिक्र, ये सब खत्म हो चुका होता है। शरीर को कैसे देखता है वो? एक लाश की तरह, मुर्दे की तरह। कुछ फायदा हो या नुकसान, वो एक जैसा रहता है। सम। तो फिर उसका जीवन कैसे चलता है? खाना पीना? गोवृत्ति से। जैसे गाय जहां जो मिल जाए खा लेती है, वैसे ही अवधूत को बिना मांगे अपने आप जो मिल जाए उसे बिना किसी लालच के ले लेता है।
बस प्राण टिके रहें इतना। और वो अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करता। बिल्कुल नहीं, अपने असली स्वरूप को छुपा कर रखता है। उसके नजर में ना कोई उससे बड़ा है ना छोटा, वो तो खुद को ही सबसे श्रेष्ठ, सब में फैला हुआ अद्वैत देखता है, इस भाव में कि मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं। दुख सुख पसंद नापसंद का तो कोई असर नहीं होता होगा उस पर। बिल्कुल नहीं, दुख से परेशान नहीं होता, सुख में फूलता नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, सारी इंद्रियां एकदम शांत स्थिर। वो अपने पिछले जीवन को, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने धर्म कुछ याद नहीं रखता। कुछ नहीं, वर्णाश्रम के नियम कायदे सब छोड़ चुका होता है। उसके लिए दिन और रात एक जैसे, स्वप्न रहित होता है वो, यानी अज्ञान की नींद से पूरी तरह जाग चुका होता है। और वो रहता कहाँ है, घूमता कैसे है? कहीं एक जगह टिकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। शरीर बस एक, मतलब है तो है, तालाब या नदी उसका कमंडलू है, उसे बर्तन की भी जरूरत नहीं। बाहर से देखने में कैसा लगता होगा? शायद बच्चे जैसा लगे, या पागल जैसा, या पिशाच जैसा। अकेला घूमता है, ज्यादातर चुप रहता है, पर अंदर से वो पूरी तरह जागा हुआ अपने स्वरूप के ध्यान में मग्न रहता है। उसका एक ही सहारा है, वो निरालंब ब्रह्म। बाकी सब कुछ वो भूल जाता है जो उसकी आत्मनिष्ठा में मदद न करे। और अंत में शरीर त्याग। हाँ, जब समय आता है तो वो तुर्यातीत अवस्था को पाया हुआ अवधूत पूरी तरह अद्वैत में स्थित होकर प्रणव यानी ओम के असली अर्थ में एक होकर शरीर छोड़ देता है। वो कृतकृत्य हो जाता है, मतलब जो जीवन में पाना था वो पा लिया, परम लक्ष्य प्राप्त। ये अवधूत का वर्णन तो ऐसा लगता है जैसे तुर्यातीत अवस्था ही शरीर धारण करके चल रही हो। ये दिखाता है कि वो परम ज्ञान सिर्फ किताबी बात नहीं, बल्कि जीने का ढंग बन जाता है। सत्य वचन। वो अवस्था समय से, गुणों से, तत्वों से, इंद्रियों के विषयों से, दिशाओं से, हालात से, आकाश से सबसे परे है। सर्वातीत। जहां जानने वाला, जानी जाने वाली चीज और जानने की प्रक्रिया सब एक हो जाते हैं। हाँ, साधक, साधना और साध्य तीनों एक। वो मैं हूं का भाव भी मिट जाता है, बस शुद्ध होना रह जाता है। और ये मिलती है सहजता से, किसी कोशिश या तरीके से नहीं। इसीलिए अवधूत किसी नियम में बंधा नहीं होता। वो कहता है ना, जब मैं ही शिव हूं तो पूजा किसकी करूं। हाँ, वो नियमातीत अवस्था है, लेकिन वहां तक पहुंचने के इशारे तो हैं साधना में, जैसे साक्षी भाव का अभ्यास करना, अपने विचारों को, भावों को बस देखना बिना उलझे। हाँ, तटस्थ होकर। और मौन साधना, सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं, अंदर का शोर शांत करना। और आत्मचिंतन, जैसे रमण महर्षि ने बताया, मैं कौन हूं, इस सवाल की तह में जाना। और अनासक्ति, किसी चीज से चिपकना नहीं। और समर्पण, मैं कर रहा हूं ये भाव छोड़ देना, अहंकार का त्याग। और इन सब के पीछे सहजता है, मतलब कोशिश करते करते एक वक्त आता है जब कोशिश भी छूट जाती है। बिल्कुल, जब साधक किसी भी अनुभव को, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, शांति का ही क्यों ना हो, उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है, तो वो अपने आप सहज रूप से उस परम सत्य में स्थित हो जाता है। ये कुछ पाना नहीं है, ये तो बस पहचानना है अपने भूले हुए स्वरूप को। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुर्यातीत अवस्था कोई दूर की चीज नहीं जो भविष्य में मिलेगी, बल्कि वो यहीं है, अभी है, हमेशा से है। बस हमारे मन के पर्दों ने उसे ढक रखा है। बिल्कुल सही। जैसे सूरज तो हमेशा चमक रहा है, बस बादल आ जाते हैं तो हमें दिखता नहीं, बादल हटते ही सूरज दिख जाता है। वैसे ही आत्मा तो हमेशा मुक्त है, तुर्यातीत है, बस मन के बादल, वो अज्ञान का पर्दा हटने की देर है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, अगर तुर्यातीत अवस्था हमेशा मौजूद है, हमारा असली स्वभाव है, तो उसे पहचानने में रुकावट क्या है? और क्या वो रुकावट, वो मन, वो अज्ञान, वो भी उसी एक चेतना का ही खेल नहीं? ये सवाल खुद ही ध्यान की ओर ले जाता है। क्या ये रुकावट उस परम सत्य से अलग है, या उसी एक अद्वैत नाटक का हिस्सा है? इस पर सोचना साधक को द्वैत की आखिरी हदों से भी पार ले जा सकता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।